बहुत साल पहले इन्होंने मेरे ही शो पे मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ फिल्में बनाने नहीं, इतिहास बनाने भी आया हूँ। बस तभी से इनके काम पे मेरी पैनी नज़र है। तिग्मांशु जी पता नहीं किस मूड में रहूँगा, मैंने छोटे मुंह बड़ी बात कर दी होगी। आपकी फिल्में इतिहास में दर्ज तो हो ही रही हैं। बहुत पहले आपकी जो फिल्म आई थी जिसमें आपने संवाद लिखे थे दिल से, मुझे नहीं पता था कि वो आपने लिखे हैं ये संवाद, ये डायलॉग्स, लेकिन उसमें शाहरुख मनीषा से कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, और वो औरत एक एक्सट्रीमिस्ट है, एक टेररिस्ट है, बॉम्ब से अपने आप को उड़ाने वाली है। उसका जवाब उसने दिया, माँ के हाथ। ये एक फिलोसफिकल अंदाज है सोचने का, एक औरत को समझने का, एक इंसान को समझने का। किताबें बहुत पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ता हूँ, लेकिन ये माँ के हाथ मेरा नहीं है। मैंने दिल से मैं सिर्फ मणि सर, बिकॉज हिंदी फिल्म थी उनकी, वो एक्चुअली अंग्रेज़ी में बता देते थे क्या चाहिए मुझे। हाँ। तो मैंने एक्चुअली सिर्फ ट्रांसलेट किया है। ओके। लेकिन ये थोड़ी उस समझ के साथ कि उसको कैसे क्या सुनने में अच्छा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं लेता नहीं हूँ दिल से का, क्योंकि 60% क्रेडिट मणि सर का जाता है। शुरुआती काम में से भी एक था आपके वो फिल्म जी। तो अब शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, किसी को एक बहुत पूरा मुकम्मल कैनवस तो मिलता नहीं है अपना जौहर दिखाने के लिए, तो उसमें भी आपने जो किया वो बहुत था। चलिए आप कह रही हैं तो क्या हुआ? इनकी इज्जत इसलिए हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि मैं आज एक बार फिर रिफ्रेश कर रही थी अपनी मेमोरी, और देखिए कि किन फिल्मों से इनका नाम जुड़ा हुआ है, या एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या स्क्रीन राइटर के तौर पर। और वो नाम है इलेक्ट्रिक मून, बैंडिट क्वीन, बॉम्बे ब्लूज, तेरे मेरे सपने, स्टिफ अपर लिप्स, दिल से, बस इतना सा ख्वाब है, हासिल, चरस, फैमिली टाइज ऑफ ब्लड, साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, पान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, बुलेट राजा, साहब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स, शाहिद, हीरो, मांझी द माउंटेन मैन, राग देश, जीरो, बारिश और चौमिन, साहब बीबी और गैंगस्टर 3, मिलन टॉकीज, रात अकेली है, यारा, होली काव, एंड मोस्ट रिसेंटली बहुत सारे नाम हैं टेलीविजन से जुड़े हुए, सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस एक ऐसा शो है जिसे देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रही हूँ। आपकी लेटेस्ट सीरीज़ है गर्मी जी। और गर्मी का बड़ा ही सिंबॉलिक और बड़ा ही गहरा माने है, ज़मीन से जुड़ी कहानी और ज़मीन से जुड़े हुए चेहरे, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें तो कैसा नहीं था कि मैंने बोला था कि नहीं मैं तो अब नए लोगों के साथ काम करूँगा। मैं इसमें क्या है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, और मतलब एमए प्रीवियस का लड़का है, तो एमए प्रीवियस में क्या वही होती है, 21 साल की उम्र होती है, तो इसी उम्र के सारे किरदार हैं, तो इसलिए स्टार तो कोई मिल ही नहीं सकता था, कौन कर। तो मुझे मालूम था कि गिवन था कि मुझे नए चेहरों के साथ, नए लोगों के साथ ही काम करना पड़ेगा। ज़्यादातर 90% इसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद पहली बार कैमरा फेस किया होगा। Really? ऐसा नहीं कि पुराने कलाकारों के साथ आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उतनी ही करनी पड़ती है, उनसे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके साथ फिर अभी और चीज़ें जुड़ जाती है ना, कि उनका मेकअप मैन है, फिर ये हैं, अभी उतर रहे हैं वैन से। सही। बाकी ये लोग बेचारे, इनको मैं खदेड़ देता था। और जो इसकी कहानी है, ये कहानियों का एक दौर तो आया था तिग्मांशु, आजकल नहीं देखने को मिल रही है कहानियाँ। जब आप, अनुराग कश्यप, एक मध्य समाज की क्या मुश्किलें हैं, इस उम्र के नौजवानों की क्या मुश्किलें हैं, वो जो डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी है, वो दोनों का सेम होता है, या वो बागी हो या फिर वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। ये कहानी किसकी है और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक लड़का जो है जिस अच्छा है पढ़ाई में, अपर कास्ट से आता है, अरविंद शुक्ला नाम है इसका, और एक लालगंज किस्म का एक कस्बा है जहाँ पे इंटर कॉलेज में उसके पिताजी प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज के, और वो चाहते हैं कि बेटा यूपीएससी की तैयारी करे और कलेक्टर बने, आईएएस बने। वो लड़का है पढ़ाई में अच्छा, और वो कहता है यहाँ आजकल तो इंटरनेट है, घर यहाँ पे पढ़ के मैं कर सकता हूँ यूपीएससी की तैयारी, ऐसा क्या है। वो पिताजी कहते हैं बेटा माहौल से आदमी सीखता है, वहाँ जाओगे और बच्चों को पढ़ते हुए देखोगे तो तब तुम भी मन लगाओगे अपना। बट उसका एक ट्रैजिक फ्लॉ है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो भिड़ लेता है कहीं भी उसको लगेगा कुछ हो रहा हो तो कूद पड़ना उस कॉन्फ्लिक्ट में, ये उसकी कमज़ोरी है। और वो इस छोटे से कस्बे को छोड़ करके थोड़े से एक बड़े शहर में, त्रिवेणीपुर हमने नाम रखा है उसका, वहाँ जाता है बिकॉज कहते हैं वहाँ पे का जो विश्वविद्यालय है वहाँ से बहुत
IAS ऑफिसर निकले हैं और पढ़ाई का अच्छा माहौल है, वहाँ जाता है और किस तरह से, और वो उस तरह का लड़का है जो कि स्पेशल है इन द सेंस कि वो है हिंदी मीडियम का, लेकिन वहाँ जाता है तो वो कहता है नहीं मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास करूँगा। इंग्लिश मीडियम का अंग्रेज़ी उसको आती नहीं है, तो अंग्रेज़ी सीखने की किताब पढ़ लेता है, रट लेता है वो, और इस तरह से भी थिएटर ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पे हैमलेट हो रहा होता है, वहाँ के जो थिएटर, वो उसने कभी उससे नौटंकी में लक्ष्मण बना था, कहता नहीं मैं थिएटर भी करूँगा। तो उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, वो लीडरशिप की, ललक चीज़ों को सीखने की, जिज्ञासु है, सब कुछ है। और ऐसा लड़का जो कि कुछ भी बन सकता था, कैसे वो उसकी जो ट्रैजिक फ्लो है उसकी वजह से वो ही गेट्स एंट्रैप्ड इनटू पॉलिटिक्स, और फिर वो इस तरह से क्या क्या होता है उसके साथ, और वो सारे किरदार कैसे उसको घेरते हैं, सब उसके टैलेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। As a director, and it's a technical question, what do you think makes for a nayak, a hero, a great hero? क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए कि वो शुरू से लेके एंड तक आपको लगता है इसकी पूरी कहानी में दिखा सकता हूँ? वो मुझे नहीं लगता वो लिखा हुआ किरदार होता है, वो कैसे उसको प्ले किया जाए उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। Okay. आप कैसा भी किरदार हो, अब वो चोर है, वो स्मगलिंग करता है, वो शराब पीता है, वो कैबरे देखता है, वो सैल है, लेकिन अगर उसी किरदार को बहुत डिग्निफाइड अंदाज में, जैसे अमिताभ बच्चन ने लावारिस पिक्चर के पहले तक कभी भी अपनी डिग्निटी नहीं, बहुत ही डिग्निफाइड ढंग से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट आप देख लीजिए, कभी छिछोरी नहीं होती थी, किरदार उनके इस तरह के होते थे, गुस्सैल और गुंडे और डॉन और ये सब, लेकिन छिछोरी पिक्चरें नहीं लिखते थे। तो उसको एग्जीक्यूट करने का, ऑडियंस के सामने लाने का जो एक्टर लाता है, उसमें अगर डिग्निफाइड ढंग से किया जाए तो वो नायक हमेशा अच्छा लगेगा। इरफान ने भी जब पान सिंह तोमर किया था तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू क्या सुर पकड़ा क्या? तो मेरा एक पान सिंह तोमर से ही, उसी पिक्चर से मेरा एक असिस्टेंट आया था जो बहुत छोटा था, बैंडिट क्वीन में भी वो हेल्प करता था, तब वो भी बहुत छोटा रहा होगा, हेमंत नाम है उसका, और वो पान सिंह में लाया था। मैंने कहा डायलेक्ट वायलेक्ट वो मुरैना का ही है, और आप उससे आज भी देखोगे ना तो आपको लगेगा रिटायर्ड आर्मी वाला कुछ सूबेदार मेजर। उसके अंदर हम्बलनेस, एक डिग्निफाइड, ऐसे गुस्सा होगा तो गुस्सा होगा, लेकिन उसके अंदर एक ह्यूमिलिटी और एक हम्बलनेस और सच्चा इंसान। बिल्कुल। तो इरफान ने कहा था कि मैंने हेमंत को पकड़ा यार, जैसा हेमंत है ना मैंने वैसे पकड़ के पान सिंह तोमर किए, है वो बागी लेकिन आपको सच्चा इंसान दिखता है वो। उस ढंग से जब लिखा जाए, चाहे वो चोर मवाली हो, लेकिन अगर उसके अंदर डिग्निटी होगी कि मैं झुकूंगा नहीं, इस लेवल पे नहीं, मैं नाक नहीं रगड़ूंगा, तो नायक हमेशा अच्छा लगेगा। आपको खुद हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा, एक आपका सीन मुझे बड़ा पसंद है, मांझी में उसको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, उस वो आदमी जो ऊंच जात का एक बहुत ही निर्दयी जमींदार था, जिसने एक सीन में जिसको जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो उसके बावजूद उसके चेहरे पे इतना सा अफसोस नहीं था कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, ऐसे अकड़ा खड़ा हुआ था, सर उठाए, ठुड्डी ऊपर, सर ऊपर। तो ये बताता है कि एक एक्टर तो आपके अंदर भी है, वो किस कंट्रीब्यूशन में है, कितना सक्रिय है, कितना पैशनेट है। आप अपने उसमें नहीं दिखते हैं कभी फिल्मों में? नहीं, वो तो मैंने कसम खाई है, जो मैं खुद डायरेक्ट करूंगा उसमें एक्टिंग नहीं करूंगा। Okay. वो हो नहीं पाता है। मैंने एक बार कोशिश की थी विलन टॉकीज़ में, वो भी बहुत मजबूरन मुझे करना पड़ा क्योंकि कोई एक्टर नहीं मिल रहा था और पिक्चर ख़त्म करनी थी, वही फादर के सीन ही घर के कुछ बाकी रह गए थे, 1-2 दिन का काम, कोई नहीं था, मैं जाता था पंकज करे, वो बिजी था, तो मैंने कहा मैं ही कर लेता हूँ। तो बहुत वो टॉर्चरस एक्सपीरियंस था। मैं कूद के जाता था कि मॉनिटर में ठीक हुआ है, अच्छा कैमरा ठीक लगाया कि नहीं, तो मैं नहीं करूँगा ऐसा कभी। बट यू आर अ गुड एक्टर एंड यू मस्ट कंटिन्यू टू डू दैट। हाँ, मुझको लगता है, देखिए एक्टर जो है ना, अच्छे एक्टर के अंदर अच्छा राइटर होना चाहिए, बहुत नहायत ज़रूरी है। उससे आपको इम्प्रोवाइज करने की आपके अंदर एक एबिलिटी हो जाती है। अगर आप राइटर अच्छे हों तो वो है मेरे अंदर, राइटर तो है कम से कम, एक्टर भले ही ना हो, तो मैं इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ और इतना डायरेक्ट कर लिया है कि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही गया है। पब्लिक को फेस करना, आपसे बात करना या इंटरव्यूज देना या स्टेज पे भाषण,
भाषण देना, इसीलिए एक्टिंग करते वक्त भी जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा था तो मैं फिल्में बना चुका था, मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश बहुत, डायरेक्टर था। correct. और जब सेट पे पहुंचा तो अनुराग दोस्त है, कैमरामैन राजीव राय, उसको भी जानता हूँ, जो असिस्टेंट है वो भी आपको, तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन, मुझे कोई प्रूव नहीं करना था, उस बिल्कुल। कॉन्फिडेंस से वो हो गया काम। हो गया। तो और कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में आई वाज एक्चुअली डबिंग फॉर अ कैरेक्टर, और जब डायरेक्टर के साथ हम बैठे तो उन्होंने बोला, अरे आजकल तो हर प्रोड्यूसर स्मॉल टाउन स्टोरीज मांग रहा है, स्मॉल टाउन चेहरे मांग रहा है, स्मॉल टाउन कहानियाँ और हालात, किस्से मांग रहा है। एज अ डायरेक्टर दैट इज सो अप योर एली, इट इज सो योर जोन, वेयर यू टेल extraordinary stories of very ordinary people, sometimes very ordinary people. मेरा टाइम आ गया। आपका टाइम आ गया। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है कि स्मॉल टाउन, छोटे शहरों के बच्चे अब आगे बढ़ेंगे। और अभी तक आप क्रिकेट में देख लीजिए, आप इंडियन क्रिकेट टीम उठा के देख लीजिए, एक टाइम था कि अच्छी फैमिलीज के, मतलब बहुत पैसे वाले नहीं, लेकिन एक इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट फैमिलीज के, बॉम्बे के बच्चे या दिल्ली के बच्चे, यही सब होते थे क्रिकेट में। अब आप देखिए सब छोटे टाउन के सिंगल मदर, फादर रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे, उनके बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडियन टीम में। बिल्कुल। तो धोनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और क्या है धोनी, मतलब वो तो ऐसे लोग और फील्ड में भी आएंगे। आप देखना, ये इलीट क्लास जो है, और स्पेशली और लुटियंस दिल्ली, ये सब, और जो हम जिस माहौल में रहते हैं सोचते हैं हमारी दुनिया हिंदुस्तान यही है, बहुत बड़े गलत फहमी, बहुत बड़े मुगालते में है। सच में ये कुछ नहीं है। असली हिंदुस्तान बम्बई के 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ पता चल जाएगा क्या है। सही बात है। आजकल बहुत सारी ऐसी मूवीज आ रही हैं, आप देखिए KGF है, कांतारा है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस को, इट्स लाइक अ स्टॉर्म। Do you see yourself, I mean, with your experience, you could have easily directed a 200 crore film? That is not my aesthetics. अच्छा। कहानी हो सकती है, ऐसी कर सकता हूँ, लेकिन वो जो तरीका है वो कहानी कहने का, वो एस्थेटिक्स मेरे हैं नहीं। Okay. तो मैं कभी कोशिश भी नहीं करता उसको करने की, और ना ही मुझे कोई मलाल है कि मैं 100 करोड़ 200 करोड़ मेरी पिक्चर है, मुझे नहीं करना। आदमी सोना थोड़ी खाता है। So this is your zone. हाँ, और मैंने, if the audience think that I can deliver this and if they want me to do it, I'll give it to them what they want. अलग अलग नाम दे करके, अलग अलग थोड़ा डिफरेंट परत चढ़ा के वो दूंगा मैं उनको। और आखिर में मेरे कई डायरेक्टर दोस्त बोलते हैं, फिल्में पैसों से नहीं बनती हैं, तो फिल्में किससे बनती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? फिल्म पैशन से बनती है, फिल्म आपका शौक है, और शौक आपका प्रोफेशन बन गया है। अभी बड़ी ट्रेजेडी है कि इस वक्त कॉमर्स आर्ट के ऊपर ज़्यादा भारी है, इसीलिए हम लोग आर्टिस्टिक फिल्में नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए हमारी फिल्मों को वेस्ट तरह से पहचान नहीं पा रहा है। तो जिस दिन वो बैलेंस ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो शौक होना चाहिए। पहले शौक होता था, बीवी के गहने बेच के फिल्में बनती थी। सही बात है, घर गिरवी रख के, घर बेच के, तब होते थे। अब तो कॉर्पोरेट आ गया है। पहले प्राइवेट प्रोड्यूसर थे, रात को 2 ड्रिंक मारी, कंधे पे हाथ रखा, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है हो जाएगा, चलो 1 to 1 होता था। यहाँ पे लीगल को भेजो, वो लीगल करेगा, फाइनेंस को भेजो, पता नहीं कौन है, हु यू वर्किंग विद, अननोन पीपल, आप पता नहीं आपका बॉस कौन है। सही बात कहीं पता नहीं कहाँ बैठा हुआ न्यूयॉर्क में, सही बात है। मालिक कौन है ये नहीं पता, पता नहीं किसके नौकर हैं, मैं तो नहीं, मतलब बाकी सब। सही बात है। और पिक्चर की किस रिजल्ट से आपको खुशी मिलती है? एक होते हैं बहुत अच्छे रिव्यू, बड़ा क्रिटिकल अक्लेम, एक होता है 100 करोड़ कमा लिया साहब, या किसी बड़े नेता IAS ऑफिसर का कॉल आया है, तिग्मांशु मजा आ गया। आपके लिए वो दृष्टि क्या है? आई थिंक क्रिटिकल अक्लेम। जज के बेटे हैं। सलाम। दुनिया सलाम करनी चाहिए। हाँ, तारीफ। तारीफ नहीं, बहुतों की जिंदगी का मकसद तारीफ होती है, सिर्फ पैसा नहीं। इट्स यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट। Some people don't understand that, but for some people it's true. It's a fact of their life. हम तालियों पे जीते हैं, पैसों पे नहीं। बहुत खुशी हुई तिग्मांशु धूलिया, आप पे हमको फक्र है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और लगे रहो मुन्ना भाई। जी, मैं कोशिश करूँगा आपको, आई डोंट लेट यू डाउन। थैंक यू।